जैम लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में कैटलॉग में दिखेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ऐड न्यू ऑफरिंग पे क्लिक करना है न्यू प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए। जैसे ही हम ऐड न्यू ऑफरिंग पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपको अपनी कैटेगरी सर्च करनी है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सर्च कैटेगरी बाय प्रोडक्ट नेम एंड कीवर्ड्स। तो इसके अंदर हम अपना कि प्रोडक्ट कैटेगरी डालेंगे, जिस अपने प्रोडक्ट को आपको जिस कैटेगरी में आपको रखना है वो कैटेगरी आप जैसे ही यहाँ पे डालेंगे और उस पर क्लिक करेंगे उस कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा, एक प्रोडक्ट अपलोड करके दिखाऊंगा। तो मैंने अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ कर ली थी जैम पर जाकर कि मेरा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है। मैंने वो कैटेगरी यहाँ पे पेस्ट करी। कैटेगरी पेस्ट करते ही अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट किया और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे जैसे ही तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप आ जाएगा जर्नल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपको अब इसके अंदर अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है। मैंने अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जैसे ही आप अपना ब्रांड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद एक कुछ गोल्डन पैरामीटर्स है जो आपको देने हैं, जैसे केबल कंस्ट्रक्शन आर्म जो भी है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर कंडक्टर डायामीटर मैंने सेलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ पेयर में कितना देना चाह रहा हूँ वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेंथ कितनी है केबल की वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये सब करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करूँगा। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद एक विंडो आपको दिखाई देगा। अगर आपकी कैटेगरी जो आपने पैरामीटर जो चूज़ किए थे उसके अकॉर्डिंग अगर जैम पर एक प्रोडक्ट अवेलेबल होगा सेम तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके जो आपने पैरामीटर्स डाले थे उसके अकॉर्डिंग जैम पर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा। आप क्या करेंगे, प्रोसीड विद न्यू आइटम इस पर करेंगे। अगर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होता तो आप क्या करते, यहाँ पर चूज़ करते और जो भी उस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट में पैरामीटर्स होते वो पैरामीटर वहाँ से उठा लेता और आपकी सारी डिटेल्स फिल हो जाती। आपको सिर्फ ऑथराइजेशन और अपना प्राइस, ऑथराइजेशन नंबर और प्राइस और क्वांटिटी जो आपको बेसिक जो आप डिलीवर करना चाहते हैं वो सब एंटर करनी पड़ती। बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें सेव हो जाती। अब बट यहाँ पे कोई सेव शो नहीं हो रहा है तो हम प्रोसीड विद न्यू आइटम करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड विद न्यू आइटम करेंगे तो आप देखेंगे कैटलॉग इन्फॉर्मेशन का एक पेज आ गया है। इसके अंदर हम अपना एक डिटेल देंगे लाइक मॉडल नंबर 20 पेयर जाली फिल टेबल, प्रोडक्ट नेम इसमें भी हम सेम डाल सकते हैं, डाल दिया। एंड उसके बाद अगर ये सब आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ रहा है इज देयर एनी एक्टिव करंट बिड फॉर दिस कैटलॉग, येस और नो। अभी यहाँ पे नो है। अगर आप कोई टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस पर टेंडर में ये प्रोडक्ट मांगा हुआ है तो आपको आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको अपलोड करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे और वो जो टेंडर नंबर जो बिड नंबर है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा, मतलब जल्दी से उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। तो अभी मैं इसको सिर्फ बिना बिड के सबमिट कर रहा हूँ तो मैं इसको सेव एंड प्रोसीड करूँगा। जैसे ही मैं सेव एंड प्रोसीड करूँगा यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ऑफरिंग, क्वांटिटी एंड प्राइस की। आप देखें थर्ड स्टेप, इसके अंदर आपको जैसे आपका अगर आप रीसेलर है तो आप जहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, मतलब जहाँ से आप इसको ले रहे हैं, वो आपको एक ऑथराइजेशन नंबर देगा। ऑथराइजेशन एजेंसी एक लेटर टाइप देगा जिसमें ऑथराइजेशन नंबर, किस एजेंसी ने इशू किया है, कब इशू किया है, कब से और कब तक का वैलिडिटी है, तो ये सब डिटेल आपको फिल करनी है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर चूज़ किया है, डेट भी मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, कब से कब तक का है ये मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो किस कंट्री से है। अगर आप इंडिया से है तो इंडिया में आप डाल देंगे। जैसे ही आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे नीचे एक और ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू डिक्लेयर लोकल कंटेंट एज पर PPPMII पॉलिसी, मतलब मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंडर में आता है नहीं आता। अगर आप इंडिया में हैं और आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई और भी मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप इसको यस कर देंगे। उसके अंदर यहाँ पे वैल्यू डालनी है। अगर वो वैल्यू यहीं पे ही
रॉ मटेरियल यहीं पे ही आ रहा है और यहीं पे ही आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो 50% से ज़्यादा होता है, तो आप इसको यहाँ पे 51 भी डाल सकते हैं, जो कि क्लास 1 में आता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्लास 1 और क्लास 2 क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम आपको MRP डालनी है, लाइक MRP मैंने 200 रुपये डाली। उसके बाद नीचे यहाँ पर अपलोड MRP डॉक्यूमेंट, कुछ भी अपलोड करना है आप इसके अंदर अपना MRP डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ब्रोशर पे भी होता है, तो मैं यहाँ पे ब्रोशर अपलोड कर दूँगा। उसके बाद आप जो ऑफ़र सेलिंग कितने में करना चाहते हैं वो करेंगे। यहाँ पे 10% जो भी आपने प्राइस रखा है उसको 10% डिस्काउंट करके मिनिमम डालना ही डालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी डाल दिया, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इसको 82 कर दूँगा वो नहीं लेगा, मिनिमम 10% डिस्काउंट डालना ही डालना है। तो मैं यहाँ पे 10% डिस्काउंट डाल रहा हूँ, उसके साथ 180 रुपीज़ हो गया। देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, आप अपना प्रोडक्ट कहाँ का डिलीवर करना चाहते हैं। तो मैं अभी ऑल ओवर इंडिया में सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, तो मैंने ऑल ओवर इंडिया के रीजन को सेलेक्ट कर लिया है, जोन को। देन उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे आएगा टर्म्स ऑफ डिलीवरी में करंट स्टॉक / मैक्सिमम क्वांटिटी टू बी डिलीवर इन 15 डेज में आप कितना कर सकते हैं। मैं 2000 कर सकता हूँ। और मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी, मतलब एक ऑर्डर जो आपको देगा उसको कम से कम कितना मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वैल्यू। और लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज मिनिमम कितनी होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे मैं चेक करूँगा। चेक करने के बाद एक अंडरटेकिंग आएगा, उसको आप रीड करिए, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे, एक स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का आप देखेंगे पेज आ गया 4 स्टेप। इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वो आपको नॉलेज में होगी, उससे रिलेटेड आप देते जाइए एक एक करके, ये सारी सिलेक्ट होती जाएंगी। जैसे ही आप इसको दे देंगे, आप देखेंगे मैं सारी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जानते हैं, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट और अपलोड करना है, OEM ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया था वो कर सकते हैं। GST इनवॉइस कर सकते हैं, कोई भी लाइसेंस हो, BIS, अदर एनी अदर डॉक्यूमेंट में भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट्स को और नेक्स्ट स्टेप किया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे 5th स्टेप है अपलोड इमेजेस। आपको अपने प्रोडक्ट की 3 इमेजेस यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर 3 इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन सेव करेंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे नहीं करी है तो इस वजह से यहाँ पे एरर दिखा रहा है। आप 3 इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, एक यहाँ पे अंडरटेकिंग का आएगा, उसके बाद सबमिट करेंगे, प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। ये स्टेप है सिंपल सा, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं। इसी तरीके से आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिए अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। जिस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट की कैटेगरी आप वहाँ पे एंटर करिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देते जाइए, आपका प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।